सब सभी साधक साधिकाओं को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सभी वज्रासन में बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं। बहुत ही लाभकारी आसन वज्रासन, पाचन निष्कासन सुदृढ़ बनता है इस आसन के दौरान। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अवश्य बैठें वज्रासन में। अपनी श्वासों को सामान्य करें। अभी इतनी सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं की हैं जो उनको मन ही मन दोहराएं। कहाँ क्या प्रभाव पड़ा किस अंग पर, मन ही मन दोहरा जाए। गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। हमारी श्वासें स्वतः ही सामान्य हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास। सभी साधक घुटनों के बल आ जाएं। दोनों हाथ हमारे शरीर की दोनों भुजाएं दाएं बाएं लगी हुई, शरीर के साथ अंगूठी उंगली मिली हुए। अब दाहिनी भुजा को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल कान के साथ सटा देंगे और देंगे खिंचाव ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर खिंचाव देंगे, खींचे ऊपर की ओर भुजा को और उसकी हथेली को लगा देंगे बाएं कंधे पर पीछे। उसकी कोहनी को सीधा रखें और हथेली को बाएं कंधे पर लगा दो। सभी की स्थिति बन गई। अब बाईं भुजा को उठाएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए कान से लगाएं, भरें गहरा लंबा श्वास, भुजा को ऊपर की ओर खींचेंगे और उस हथेली को दाएं कंधे पर स्थापित कर दें। हमारी दोनों कोहनियां हमारे दोनों कानों से सटी हुई और सीधी एकदम। अब इसी अवस्था में गहरा लंबा श्वास फिर से भरें और कमर को ताने ऊपर की ओर और रुक जाए। उत्तान मंडूक आसन, ऊपर की ओर ताने। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाए। जितना भी झुक सकते हैं झुके। याद रहे हमारा पृष्ठ भाग हमारी पीछे एड़ियों को स्पर्श करता रहे। चाहे कम झुकें उतना ही लाभ मिलेगा। रुक जाएं इस स्थिति में। कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव, सर्वाइकल वाला भाग भी प्रभावित होता हुआ। रुकें कुछ पल। निशा विजय जी का कैमरा है, ये आप ना झुकना नहीं है, बिल्कुल सीधा रहना है। ऊपर की ओर तान के रखें सीधा और आगे की ओर झुकना है, दाईं बाएं नहीं झुकना है। बस जितना झुक सकते हैं झुके। अब आएंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब जिस तरीके से गए थे, पहले बाएं भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, फिर दाईं भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे वापस। हमारे कंधे, हमारी रीढ़ की जो पीछे है, हमारी रीढ़ पूरी प्रभाव में आती है इस आसन के दौरान। अभी इसी को बाएं भुजा से करेंगे। पहले दाएं भुजा लेके गए थे, अब बाएं भुजा को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और कान से सटा देंगे। खींचे, दे खिंचाव तो आसन अच्छा बनता है। अब उस हथेली को दाएं कंधे पर स्पर्श करें, दाएं कंधे पर स्थापित कर दें। फिर दाईं भुजा को लेके जाएं और उसकी हथेली को बाएं कंधे पर स्थापित करें। अब दोनों कोहनियां हमारी हो गई हैं सीधी। अब इनको ऊपर की ओर भरे गहरा लंबा श्वास, ऊपर की ओर खिंचाव दें। जितना खिंचाव देंगे अच्छा आसन बनेगा। कमर पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है। और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं और रुकें। उत्तान मंडूक आसन। मंडूक यानी कि मेंढक की भांति हमारी स्थिति है इस समय।
रुक जाएं। अब जैसे गए थे, दाहिनी भुजा को पहले सीधा करेंगे, धीरे धीरे सीधे हुए, श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे वापस। अब बाई भुजा को सीधा करें श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए लेके आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हथेलियां हमारी आ गई दोनों घुटनों पर। फिर से स्थिति वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठें और किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करेंगे। जब महसूस करते हैं ना, तो जिस अंग पे प्रभाव पड़ता है, यदि उस अंग पे हमें दर्द है, कुछ है, तो अवश्य आराम मिलता है। अपनी दृष्टि को उस अंग पर लेके जाए। अब अगला आसन लेंगे वज्रासन में, शशांक आसन भाग 2। दोनों घुटनों में फासला करें आगे से अधिकतम। पृष्ठ भाग हमारा एड़ी पे है, दोनों आगे से, यस, अधिकतम। दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में, कमर बिल्कुल सीधी। लंबा श्वास भरे और गर्दन को पीछे की ओर लगाएं और कमर को ऊपर की ओर ताने, बिल्कुल रीढ़ सीधी। अब श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आगे सरकाते हुए धीरे धीरे आएंगे नीचे। पहले थोड़ी लगाएं, फिर नाक माथा। ध्यान रहे, आगे झुकने के चक्कर में हमारा पृष्ठ भाग उठ जाता है। पृष्ठ भाग को हमें नहीं उठाना है, वो हमारा पीछे एड़ियों को स्पर्श करता रहे। धरती माँ को समर्पण। बहुत सुखदायी स्थिति, हम बहुत देर तक इस स्थिति में रह सकते हैं। रुके। अब जैसे गए थे, धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, हथेलियों को धीरे धीरे खिसकाएं अपनी ओर, बहुत धीरे धीरे आना है, और दाएं बाएं से वापस। दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। सभी साधक पेट के बल लेंगे, विश्राम ले लें। शिथिल आसन दाईं ओर, दाईं ओर, दाहिना टांग और दाहिनी भुजा हमारी सीधी, दाहिना कांध आसन पर लगा हुआ, बाई भुजा बाई टांग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई, दाहिनी भुजा हमारे चेहरे के सामने, उसकी हथेली कोनी धरती को स्पर्श करती हुई। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति। जिनको हाई बीपी रहता है वो 5-5 मिनट इस स्थिति में अवश्य लेटें। हमारे दोनों फेफड़े धरती को स्पर्श कर रहे हैं, तो गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें, अपने फेफड़ों को प्रभावित करें। आ जाएंगे सामान्य स्थिति में। पेट के बल आए सभी साधक, दोनों भुजाएं हमारे शरीर के दाएं बाएं लगी हुई, माथा आसन से लगा हुआ। अब पेट को ही प्रभावित करेंगे, लेंगे सर्पासन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को पीछे, दोनों भुजाएं पीछे लेके आए और उंगली में उंगली फंसाएं, हथेलियों को मिलाएं, नमस्कार मुद्रा। कोशिश करें सभी साधक। अब दोनों भुजाओं को नीचे की ओर खींचेंगे, खिंचाव दें, दोनों भुजाएं पीछे की ओर खींच के रखें। अब गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। दोनों पीछे से हमारे पंजे भी मिले हुए। अब भरें गहरा लंबा श्वास और दाएं बाएं दोलन करें।
दाएं बाएं। जो दोलन करेंगे भरे हुए श्वास में करना है। ध्यान रहे दाएं या बाएं हमारा कंधा स्पर्श ना हो आसन से, केवल पेट प्रभावित कर रहे हैं हम, पेट की चर्बी हमारी कम होते हुए। सभी साधक बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, दोहराते रहें। धीरे धीरे करें। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो तो दाएं या बाएं रुक के फिर गहरा लंबा श्वास भरें और क्रिया को आरंभ करें। यानी हमें ये क्रिया करनी है भरे हुए श्वास में, तभी फायदा होगा। सर्पासन, एक सर्प की भांति हमारी स्थिति। रुक जाएं, फिर से श्वास भरें और फिर से क्रिया को आरंभ करें। 3 बार अवश्य करें, कम से कम। दोहराते रहें। यदि थक जाते हैं तो दाएं या बाएं रुक जाएं और गहरा लंबा श्वास भरें और फिर से क्रिया को प्रारंभ करें। हमारे पेट की चर्बी बहुत जल्दी समाप्त होती है इस आसन के द्वारा और पेट के अंग भी प्रभावित होते हैं हमारे। आएंगे वापस, सभी साधक वापस आ जाएंगे, थक गए, लेंगे शिथिल आसन में विश्राम। बाईं ओर से ले लें, बायां कंधा आसन पर लगाएं, बाईं टांग और बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग और दाईं भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। जो दाहिना हाथ है हमारे चेहरे के सामने थोड़ी दूरी पर, इतना करें कि हमारी कोहनी आसन से स्पर्श कर जाए। जिनको निम्न रक्तचाप रहता है यानी कि लो ब्लड प्रेशर रहता है, वो इस स्थिति में 5-5 मिनट अवश्य लेटे। बहुत ही सुंदर आसन, शिथिल आसन दाईं ओर, लो बीपी के लिए। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। जब भी आराम की स्थिति होती है तो श्वासों की क्रिया आरंभ कर दिया करें। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। जो हमारी श्वासें चढ़ी होती हैं वो हमारी सामान्य हो जाती हैं गहरा लंबा श्वास भरने से। श्वासें सामान्य हो गई। अब फिर से आएंगे, एक आसन और लेंगे, सलभ आसन का अभ्यास। सभी साधक पेट के बल आ जाएं। फिर से दोनों भुजाएं हमारी पेट के नीचे करें, कोहनी तक का भाग हमारा पेट के नीचे, हथेलियों का रुख आसन की ओर, पीछे से एड़ी पंजे हमारे मिले हुए, माथा हमारा आसन को स्पर्श करता हुआ। जो माथा नहीं लगा सकते वो थोड़ी भी लगा सकते हैं। सलभ आसन, लंबा श्वास भरें और दाईं टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें बिना घुटना मोड़े। अखिलेश जी का बहुत ही बढ़िया बना, सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। घुटना नहीं मोड़ना, जहां तक भी जाए वहां तक उठाएं। बहुत बढ़िया, रुकें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे टांग को लेके आएंगे बाईं टांग के साथ, पैर के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास भरते हुए बाईं टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठा देंगे धीरे धीरे। ध्यान रहे हमारा घुटना बिल्कुल सीधा रहे, तभी लाभ मिलेगा। सलभ आसन,
हमारा आगे जो है सिर जिन्होंने लगा रखा है या थोड़ी है वो आसन पर ही रहेगी, आगे से नहीं उठना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस टांग टांग के साथ। अभी हमने एक एक टांग से किया, अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों टांगों से भरें गहरा लंबा श्वास और श्वास भरते हुए टांगों को धीरे धीरे दोनों टांगों को लेके आएंगे ऊपर, यानी कि सारा भार हमारा आ जाता है नाभि पर। शरीर का पूरा भार हमारा नाभि के ऊपर। रुकें, चाहे कम उठाएं लेकिन घुटने नहीं मुड़ने, बस ये ध्यान रहना है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सभी साधक के द्वारा। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। अब हाथ को निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल लेंगे विश्राम। सभी साधक पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों में भी फासला, थोड़ा हाथों में भी फासला कर लें। अपनी श्वासों को सामान्य करें। वही क्रिया दोहरानी है, जो आसन किए हैं वो हमें दोहराने हैं। मन की आंखों से देखें अपने शरीर को। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अपनी श्वासों को सामान्य करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। मिलाएं एड़ी पंजे मिलाएं। श्वासें सबकी सामान्य हो गई होंगी। दोनों भुजाएं हमारी शरीर के दाएं बाएं सटी हुई लगी हुई। लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और उंगली में उंगली फंसाकर घुटने पर ग्रिप बनाएं। अब भरें गहरा लंबा श्वास और घुटने को पेट में दबाएं। हमारा लीवर प्रभावित होगा। दाईं ओर से अधिकतम दबाते जाएं, दबाते जाएं। दबाएं और दबाएं। गंदी वायु बाहर निकलती है इस आसन के द्वारा। अब श्वास छोड़ते हुए पीछे से धड़ वाले भाग को भी उठाएं और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। जो अभ्यस्त साधक हैं उनकी नासिका घुटने से स्पर्श कर जाती है, तो धीरे धीरे आपकी भी करने लगेगी। कोशिश अवश्य करें। पवन मुक्त आसन का अभ्यास ले रहे हैं। हमारे शरीर की गंदी वायु बाहर निकलती है इस आसन के द्वारा और दाईं ओर से हमारा लीवर पूरी तरह से प्रभाव में। रुकें क्रिया में, रुकने में ही लाभ। अब धीरे धीरे टांग को लेके आएंगे, टांग के साथ ग्रिप को छोड़ेंगे। धड़ वाला भाग सीधा करें, टांग टांग के साथ। अब इस क्रिया को बाईं टांग से दोहराएंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें और घुटने पर ग्रिप बनाएंगे उंगली में उंगली फंसा के। अब भरें गहरा लंबा श्वास और पेट में घुटने को दबाएं। हमारी पेनक्रियाज प्रभावित होती हुई। दबाएं और दबाएं। दबाएंगे तभी लाभ मिलेगा। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी उठा दें और नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। जहां तक पहुंचे वहीं रुक जाएं। कोशिश अवश्य करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। अब धीरे धीरे पीछे धड़ को लेके आएंगे आसन पर, टांग टांग के साथ। लेंगे
श्वासों को सामान्य करें। थोड़ा सा परिश्रम और करेंगे, फिर विश्राम करने में मजा अच्छा लगेगा हमें। विश्राम करते हुए थोड़ी सी साइकिलिंग भी करते हैं। बाल चालासन, बाल चालासन दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर लेके आए। दोनों टांगे 90 डिग्री पर, दोनों भुजाएं भी। अब करेंगे एक एक पैर से, जैसे अपने बचपन में लौट जाएं और साइकिलिंग करें। अपने भुजाओं को भी चलाएं, हाथों को भी और अपने पैरों को भी। एक एक पैर से करेंगे। बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करते हुए साधक। हमारे घुटने बहुत जल्दी प्रभाव में आते हैं, बहुत घुटनों में दर्द में बहुत आराम मिलता है इस क्रिया के द्वारा। अपनी गिनती स्वयं करेंगे। 10 बार आगे की ओर से करें और 10 बार जब आगे पहुंच जाए तो वापस भी आना है हमें। 10 बार वापस आएंगे, लेकिन कोशिश करें कि जब हम ऊपर जाएं तो हमारी टांग सीधी हो जाए और फिर नीचे से आसन को स्पर्श करती हुई जाए। सब साधक अपने बचपन में लौट गए हैं। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस धीरे धीरे। अपनी साइकिल को वापस लेके आए अपनी क्रिया पूरी करके। थक गए सभी साधक। लेंगे शवासन। दोनों पैरों में फासला 1-1.5 फीट का। दोनों भुजाओं में भी हमारे शरीर से 4-5 इंची की दूरी। आधी मुट्ठी खुली, आधी बंद। एकदम ढीला शरीर को छोड़ देंगे। अभी हमने अपने आसनों के द्वारा अपने शरीर को बहुत थकाया। अब शरीर को आराम देने की बारी। बहुत परिश्रम के बाद विश्राम। एकदम शिथिल छोड़ दें शरीर के सभी अंग। दाएं पैर के नख से पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर शिखा तक और शिखा से बाएं पैर के नख तक अपनी दृष्टि को दोहराएं, ले जाएं। पैर के अंगूठे पर से लेकर सर की चोटी तक एक एक अंग हमारा जो है उसको देखें, उनका हालचाल पूछें अपने अंगों का, जो दिन रात हमारी सेवा में रहते हैं। और ढीला छोड़ते जाएं। एक एक अंग पे दृष्टि डालें और उस अंग को शिथिल छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। एक शव की भांति हमारा शरीर पड़ा हुआ है, केवल सांसें चल रही हैं। दृष्टा की भांति ना अपने शरीर को देखें। अपने शरीर से निकलकर अपने शरीर को देखने का प्रयास करें, एकदम शिथिल। अभी हमने जो आसन किए उन आसनों को मन ही मन दोहराएं। हमारे अंगों ने हमारा साथ दिया और हम वो आसन कर पाए। धन्यवाद करें अपने अंगों का। समय ज्यादा हो रहा है। अपने पैरों में, हाथ पैरों में हलचल लाएं। दाहिनी करवट लें और कोहनी के सहारे उठकर बैठ जाएं अपने आसन पर। कैमरे की ओर सिर कर चेहरा करके बैठें। अपने को व्यवस्थित करें। सभी सिंहासन की स्थिति लेंगे, सभी को पता है। व्यवस्थित करें अपने आप को और सिंहासन की स्थिति बनाएं। वज्रासन, पद्मासन उत्तम सबसे जो कर पाए, या फिर भुजंगासन,
जिसमें भी आप कर पाते हैं सही तरीके। दोनों भुजाओं को आगे लाते हुए हथेलियों का रुख अपनी ओर। 3 आवर्ती लेंगे, गहरा लंबा श्वास भरें, गर्दन को पीछे लगाएं, मूल रीढ़ से अधिक ऊपर की ओर, और नासिका को देखें जैसे शेर होता है, आंखों को फाड़ के नासिका को देखें और अपने टॉन्सल्स को मधुर स्वर में गुंजन करेंगे, खड़खड़ाएंगे। जीवा अधिकतम बाहर, गहरा लंबा श्वास भरें, 3 आवर्ती लें। सिंहासन, हकलाना तुतलाना सिंहासन के द्वारा ठीक होता है। हमारे गले के सारे दोष दूर होते हैं इस आसन के द्वारा। अपनी अपनी क्रिया करके वापस आए, अपने गले को सहलाएं, नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें, दाएं बाएं भी करें। अब सभी के चेहरे पर हंसी का भाव, सभी के चेहरे बहुत सुंदर, एक गुलाब की भांति खिले हुए। बहुत ही बढ़िया। अब दुनिया की महानतम क्रिया हंसी की क्रिया करेंगे। दोनों हथेलियों को आगे लेके आए, उंगलियों को खोलेंगे ऐसे, एक्वा प्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे ओम की ध्वनि के साथ। ओम 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 ओम। अपने कैमरे भी खोल सकते हैं सादर, तो अच्छा लगेगा। ओम 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 ओम। अधिकतम हंसेंगे। एक बार फिर से। अब हाथों को ऊपर ही रखेंगे, दोनों हथेलियों से झंझनाट करें। अपने चेहरे के दाएं बाएं, थोड़ा सा नीचे कंधे पे आए, उसके बाद कमर के दाएं बाएं, उसके बाद घुटनों के दाएं बाएं, फिर से एक बार 3 बार नॉन स्टॉप करेंगे। शांत। सभी इसी तरह खिलखिलाते रहे, हंसते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, यही भगवान से प्रार्थना। आगे की क्रिया निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी मंजू जी, धन्यवाद। द्वितीय चरण की योग साधना को संपूर्ण कराने के लिए।